हेलो बच्चों, रातन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भाग 2 में बात करेंगे। बच्चों, भाग 1 में बच्चों अगर हम बात करें तो हम बात कर चुके हैं विद्युत ऊर्जा की, ठीक है, और विद्युत ऊर्जा के अलग अलग रूपों की, साथ में बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने में जो भी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। हम इन दोनों की बात भाग 1 में कर चुके हैं। अब भाग 2 में बात करेंगे बच्चों विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो आपका चैप्टर है, इसकी बात करेंगे। बात करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में। बच्चों, ये क्या होता है? अब ऐसा समझिए इस चीज को, मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, ये कोई आपका चालक है, ठीक है। तो जो चालक होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सीधी सरल रेखा में या कहते हैं एक सीक्वेंस में लगातार वो क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। जैसे कि ऐसे लगातार क्या करते हैं? चलते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, इनमें आपस में क्या होता है? टक्कर होती है। इनमें आपस में क्या होता है? टक्कर होती है। जब इनमें आपस में टक्कर होती है तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करती है? बदल जाती है। तो देखो, जब ये लगातार चलते हैं तो ये लगातार चलते हैं तो कभी कभी इनके बीच में टक्कर होता है। जब टक्कर होता है तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। और यही जब ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, इसी चीज को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इस परिभाषा को या इसकी डिफिनेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं। देखते हैं दोनों तरीके कौन कौन से हैं। पहला, जब विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक का ताप बढ़ जाता है तो उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तापीय प्रभाव कहते हैं। पहला डिफिनेशन ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरी डिफिनेशन की अगर बात करें तो दूसरी डिफिनेशन जो आपकी होगी कुछ इस प्रकार होगी। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक सीधे रेखा में गति करते हैं तो याद रखिएगा, कोई अगर गति कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। तो एक सीधी सरल रेखा में क्या करते हैं? गति करते हैं। तो उनके या तो इलेक्ट्रॉनों के, किसके? इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्करों के कारण गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। चालक में होने वाली इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। घटना को विद्युत धारा का
तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, जैसे किसी कोई इलेक्ट्रिक बल्ब काफी टाइम से जल रहा हो तो आप उसको चेक करके देखेंगे, जब उसको स्टार्ट कीजिए, मतलब अभी जस्ट जलाए हैं तो उसको टच करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का हीट आपको फील नहीं होगा। लेकिन अगर वही बल्ब एक आध घंटे जलने के बाद उसको टच करेंगे तो वहां पर आपको क्या फील होगा, कुछ हीट फील होगा, कुछ एनर्जी फील होगी। वहां पे होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक सीधी सरल रहेगा, क्योंकि जो चालक तार होता है वो हमेशा एक सीधा ही होता है, ठीक है ना। तो उसमें जब गति करते हैं तो आपस में बीच बीच में टक्कर करते रहते हैं। टक्कर करने के वजह से उनका जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसमें ऊर्जा में बदल जाता है, और यही घटना आपकी कहलाती है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब बच्चों, अब बात करते हैं चालक में उत्पन्न उष्मा की माप। अब यहां पर बात करते हैं, अगर एक काम कर लिया जाए, मान माना चालक का प्रतिरोध R तथा चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V। लगाया गया विभवांतर कितना है, V है तथा I धारा T समय तक प्रवाहित की जाए तो विद्युत ऊर्जा या व्यय ऊर्जा W होगा। व्यय ऊर्जा क्या होगा आपका, W होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, ये W बराबर हो जाएगा VIT। यहां पे क्या आ जाएगा, W बराबर VIT। यहां पे क्या आ जाएगा, W बराबर VIT। एक चीज याद रखिएगा कि चालक द्वारा जो खर्च की जाएगी ऊर्जा जो होगी वो किसमें, देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि गतिज ऊर्जा किसमें बदल जा रहा है, उसमें ऊर्जा में। यही है, ठीक है, वो ऊर्जा ही है, लेकिन फर्क क्या है, वो गतिज से किसमें बदल जा रहा है आपका उसमें ऊर्जा में। तो यहाँ पे जो व्यय होने वाली ऊर्जा है ये बदल जाएगा किसमें, उसमें ऊर्जा में। ठीक है, अब जो नॉर्मल कार्य है उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और जो आपका उष्मा का मात्रक होता है वो आपका कैलोरी में होता है। तो यहां पर देखिए, हम एक तरीके से कह भी सकते हैं कि ऊर्जा का दूसरा रूप उष्मा है। क्या है, उष्मा है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा जगह कम पड़ गया, इसको ऊपर का मिटाते हैं और यहां पर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, हमने क्या समझा अभी कि ऊर्जा का रूप या दूसरा रूप उष्मा है। यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, H के। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है बच्चों। होता क्या, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या 1 जूल बराबर ये हो जाता है 1/4.2 कैलोरी। आपका हो जाता है 1/4.2 कैलोरी। अर्थात यहाँ पे जो W बराबर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा W बराबर, ये हो जाएगा H बराबर, ठीक है, W/4.2 कैलोरी। जो उष्मा और ऊर्जा के बीच में संबंध है वो आपका क्या आ जाएगा, H बराबर W/4.2। अब अगर बच्चों आपको याद हो तो हमने इससे रिलेटेड कुछ सूत्र पढ़ रखे हैं। जैसे सबसे पहला सूत्र आपका था, पहला है आपका बच्चों
विभवांतर एवं धारा के पदों में ऊष्मा, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, H बराबर W/4.2। तो यहाँ पे W बराबर हम एक सूत्र जानते हैं, इधर लिख लेते हैं बच्चों, W बराबर हम जानते हैं VIT। तो यहाँ पे रखेंगे, वो आपका किसमें, विभवांतर और धारा के पदों में आ जाएगा, VIT बटे में 4.2 कैलोरी। ये आपका पहला सूत्र आ गया किसके पदों में, यहाँ पे ऊष्मा आ गई किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। हाँ, दूसरे सूत्र की बात करते हैं, पहले सिचुएशन की बात हो गई, दूसरे पदों में देखते हैं हम विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा। तो यहां पर देखिए आपका H बराबर फिर से वही W/4.2 कैलोरी। अब इसमें जो W बराबर है वो आपका आता है V का स्क्वायर T बटे में R, V का स्क्वायर T इंटू बटे में R। तो यहाँ पे W की जगह को वही रख दीजिए, तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर T बटे में R और 4.2 कैलोरी। यहां पर देखिए बच्चों क्या आ गया, यहां पर आपका आ गया विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा आ गई, ऊष्मा आ गई। अब यहां पे एक तीसरा और आ जाता है बच्चों, जो तीसरे विद्युत धारा एवं प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा। अब यहां पर भी ये चीज आपका होता है ऐसे बराबर W बटे में 4.2 कैलोरी। और W बराबर ये सूत्र हम और भी जानते हैं, W बराबर होता है आपका होता है R का स्क्वायर I का स्क्वायर RT, ये होता है। वहां पे W का मान रख देंगे बच्चों, तो H बराबर क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर RT बटे में यहाँ पे 4.2 कैलोरी। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हमारे टोटल आपके एक तरीके से देखा जाए तो 3 सूत्र आ चुके हैं, जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर बच्चों ये लगातार जो यहां पर लिख रहे हैं ये चीज, ये आप विद्युत ऊर्जा में पढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में, इसको भी विद्युत ऊर्जा में पढ़ चुके हैं, इसको भी और इसको भी। तो विद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रही है वही असल बात क्या है, ऊष्मा है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, 4.2 से भाग देना पड़ेगा, तब वो आपका क्या किस में बदल जाएगा, जो ऊर्जा होगी वो बदल जाएगी कैलोरी में, और कैलोरी किसका मात्रक होता है, ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। देखिए बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब में प्रति सेकंड कितने कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देख लेंगे क्या क्या दिया है। वोल्ट यानी कि विभवांतर दे दिया है 42, फिर बोला 0.5 एम्पियर यानी कि आई की वैल्यू दे दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, फिर बोला प्रति सेकंड यानी कि टी बराबर दे दिया है 1 सेकंड, टी बराबर कितना दे दिया 1 सेकंड। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊष्मा ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक सूत्र है H बराबर VIT बटे में 4.2, यही है। इसके जरिए से हम चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए, V बराबर दिया है 42 गुणे, I बराबर 0.5 गुणे, T बराबर कितना है 1 दिया है, और 4.2 से क्या कर दिया भाग। यहाँ पे 0.1 अंक पर है, यहाँ पर 0.1 अंक पर है, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, 42 गुणे 5 गुणे 1 बटे में 42, 42 कट जाएगा, 5 1 कम 5, ऐसे बराबर आ जाएगा 5 कैलोरी। ऐसे बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 कैलोरी। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो चालक है वो अपने अंदर से प्रति सेकंड कितनी कैलोरी
उष्मा ऊर्जा क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, वो 5 कैलोरी क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है आपका कि किसी चालक में 120 वोल्ट 5 एम्पियर की धारा पर कितने सेकंड, 10 सेकंड प्रवाहित की जाए तो उस समय उसमें व्यय होने वाली उष्मा का मान क्या होगा। तो फिर क्या काम करते हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या हमारा दिया है। वोल्ट यानी कि विभवांतर दे देगा, हमेशा याद रखिएगा, वोल्ट लिख देगा तो यानी कि विभवांतर दे देगा। ठीक है, फिर बोला 5 एम्पियर यानी कि आई की वैल्यू दे रखा कितना, 5 एम्पियर। ठीक है, फिर यहां पर देखिए टी दे रखा है आपका कितना, 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपका जो सूत्र होगा वो H बराबर आपका हो जाएगा VI T बटे में 4.2। तो H इक्वल टू यहाँ पे V कितना है आपका 120 गुणे I कितना है 5 गुणे आपका ये कितना है समय 10 सेकेंड और यहाँ पे 4.2। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 बच्चे 60, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 0 और 12 बच्चे 60 यानी कि 600 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा इतना बटे में 4.2। अब क्या है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से अगर हम गुणा भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा 42। ऐसे बराबर 600 यहाँ पे ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी, तो ये आपका हो जाएगा 6000 बटे में गुणे 10 गुणे 10 4.2, इसको हटाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 60,000 बटे में 42। इसको जब इसमें भाग देंगे ये लगभग 14-28 के आसपास आपका कैलोरी ऊर्जा आपकी आएगी। इतनी आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत ऊर्जा का मान 4000 जूल है, इस मान को कैलोरी में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर आपका W बराबर दे रखा है 4000। ठीक है, और ये H की वैल्यू पूछा है कि इसको परिवर्तित कीजिए। जो सबसे पहला सूत्र H बराबर W/4.2, H बराबर W की जगह पर रख देंगे 4000 और 4.2 से अगर इसमें भाग कर देंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 952.28 कैलोरी। इतना ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम आज के समय यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें।